वेरी गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का। प्रीवियस सेशंस में हमने जाना किस तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री और चैप्टर 1 क्या क्या, जहां पर अर्ली मैंस के बारे में बात की गई थी। किस तरीके से हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने किन किन दिक्कतों का सामना किया, किस तरीके से चीजों को डिस्कवर किया उन्होंने, और किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते गए और एक नोमैड से किस तरीके से सेटल्ड लाइफ में वो कन्वर्ट हुए। अब अपने आज के अपने इस सेशन में, जो कि चैप्टर 2 है आपके एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का, मैं आपको बता दूं बेटा, मैं ओल्ड एनसीईआरटी कवर करा रहा हूं। यूपीएससी तक के लिए ये एनसीईआरटी बेस्ट मानी जाती है अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम भी देने जा रहे हो तो। ठीक है, तो भाई हम चैप्टर सेकंड जो है अभी आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बात करता है मैन टेक्स टू सिटी लाइफ, द सिटीज पार्ट 1। मतलब इसको हम एक सेशन में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। जय हिंद भाई, वेरी गुड इवनिंग। तो इसको दो सेशंस में हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पिछले क्लास में हमने जाना कि भाई किस तरीके से वो लोग रिटन से, राइटिंग से अवेयर नहीं थे, मतलब वो लिख करके चीजों को नहीं समझा पाते थे। अगर उन्हें किसी भी नॉलेज को शेयर करना है तो वो ओरली समझा सकते थे। अगर उन्हें अपने बच्चों को समझाना है कोई चीज, किसी भी चीज के बताना, किसी चीज के बारे में बताना है कि किस तरीके से खेती होगी, किस तरीके से जानवर को किल करना है, किस तरीके से एनिमल का हंट करना है, किस तरीके से घर बनाना है, तो वो ओरली बता सकते थे, लेकिन राइटिंग के बारे में वो अवेयर नहीं थे। तो बेटा राइटिंग जो है यहां से जब सिविलाइजेशन आएगी वहां से स्टार्ट होगा। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी जाना कि किस तरीके से वो नोमैड से एक वेल सेटल्ड लाइफ में आए। उन्होंने एक गांव बनाया, पहले ग्रुप में घुमा करते थे, फिर गांव बनाया, अपनी अपनी जॉब्स को डिसाइड किया कौन क्या काम करेगा, कई सारे डिस्कवरीज की। अब जब चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो वही जो छोटे छोटे गांव उन्होंने बना रखे थे, अब वही गांव जो है वो बड़े गांव में कन्वर्ट होने लगे। क्या बात कर रहे हो सर? तो बेटा जब वहां पर पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके अंदर, तो उस गांव की कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है ना यार, कि अगर हम किसी गांव के पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गांव छोटा गांव नहीं रहा है, अब वो बड़ा गांव हो रहा है। आप इंडिया की अगर एग्जांपल ले लो तो इंडिया की आज से 100 साल पहले पॉपुलेशन क्या वही थी जो आज है? आज से 5 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो क्या आज है? आज ज्यादा है ना। तो पहले उन गांव के अंदर थोड़ी सी पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। अब सर जब बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो लोगों की नीड्स भी अराइज होने लगे, नीड्स बढ़ने लगे। जब नीड्स बढ़ने लगी तो नए नए ऑक्यूपेशंस को वहां पर लोगों ने स्टार्ट कर दिया। नए नए ऑक्यूपेशंस क्या जानेंगे भाई, सब्र रखो। बस ये है कि आखिरी तक देखते रहो, देखते रहोगे तो चीजें क्लियर होंगी। अगर एक भी सेशन छोड़ा तो चीजें क्लियर नहीं होंगी बेटा। अपने साइड से जितना फन वे में, जितना इजी करके बता सकता हूं मैं, उतने इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। लास्ट तक देखोगे चीजें पक्का समझ में आएंगी, मजा भी बहुत आएगा। ठीक है, अब जहां पर जो लोग छोटे गांव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास रिसोर्सेज कम होंगे। रिसोर्सेज कम होंगे इन द सेंस, तो बेटा वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ही चीजों को ग्रो करेंगे। अब उन्हें अगर 5 लोगों के खाने के बराबर उनको अनाज चाहिए, उनको 5 लोगों के खाने के बराबर ही ग्रेन्स चाहिए, तो वो 5 के बराबर ही उगाएंगे। लेकिन जब हम बात करें बड़े गांवों की, तो वहां के लोग ज्यादा समृद्ध होंगे, ज्यादा प्रॉस्पेरस होंगे, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चीजों को ग्रो करने की कैपेसिटी ज्यादा है, उनके पास मैन पावर ज्यादा है। क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। एक फैमिली जहां पर 10 लोग हुआ करते थे, वही बड़े गांव के अंदर जो फैमिली है उनके अंदर 20 लोग होने लगे। तो भाई वो प्रॉस्पेरस तो होने की कोशिश करेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा वो ग्रेन्स को उगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को, नए नए ऑक्यूपेशन को ढूंढेंगे, ताकि वो क्या कर सके भाई, अपने नीड्स को, अपने शेल्टर की नीड्स को, अपने फूड की नीड्स को, अपने क्लॉथिंग की नीड्स को कंप्लीट कर सके। अब यहां पर क्या होने लगा, पहले जो था वो अपने अकॉर्डिंग ही, जैसे कि 5 लोग हैं उनके फैमिली के अंदर, तो 5 लोगों के अकॉर्डिंग ही यहां पर ग्रेन्स को उगाया जाने लगा। लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े गांव में कन्वर्ट होने लगा तो लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज उगाने लगे, जरूरत से ज्यादा अनाज उगाने लगे। फिर क्या होगा? अब भाई जरूरत से ज्यादा अनाज उगा रहे हो, जैसे आपको जरूरत है 5 लोगों के ग्रेन्स की और आप उगा रहे हो 50 लोगों का, मतलब 45 लोगों का क्या करोगे? अचार थोड़ी डालोगे। इसको उगाया है आपने, किस लिए उगाया है? ताकि आपके जो जरूरत के सामान है आप उसको एक्सचेंज कर सको इस
सरप्लस फूड के बदले में। अब यहां पर पहले जैसी चीजें नहीं थी कि हर एक फैमिली मेंबर को यह मैंडेटरी नहीं था कि आपको खेती भी करनी है, आपको पोट्री भी करनी है, आपको कल्टीवेशन भी करना है, आपको यहां पर जितने बर्तन हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, आपके ड्रेसेस हैं, सब कुछ बनाना है। अब यहां पर चीजें जो है वो डिफरेंट तरीके से होने लगी। लाइक अब भाई जो खेती कर रहा है वो खेती ही कर रहा है। उसने खेती करके, उसके घर में 10 लोग हैं, उसने 100 लोगों का अनाज उगा लिया। ये 90 लोगों के अनाज से क्या करेगा? उन लोगों से सामान को एक्सचेंज करेगा जो लोग पोट्री बनाते हैं, जो लोग ड्रेस बना रहे हैं, जो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। कल्टीवेशन तो ये खुद ही कर रहा है। अब जो लोग ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, अलग अलग जो जिसके नीड्स की चीजें हैं, सब्जियां खरीद लेके आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? उनसे ये जो 90 लोगों का अनाज इसने एक्स्ट्रा उगा रखा है उससे एक्सचेंज करेगा। और इसी मींस ऑफ एक्सचेंज को हम हिस्ट्री में जानते हैं बेटा बार्टर सिस्टम के नाम से। मतलब कि सिविलाइजेशन जब आई, अभी सिविलाइजेशन आई नहीं है, हम सिविलाइजेशन की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। अब ये जो बड़े गांव है यहां पर जो है ये सरप्लस चीजें उगाने लगे। सरप्लस चीजें जब उगने लगी तो यहां पर मी एक्सचेंज करने लगे। मतलब कि अब किसी को हर एक प्रोफेशन, हर एक फैमिली को हर एक प्रोफेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। वो किसी एक के अंदर आप स्पेशलिस्ट हो जाओ, बस स्पेशलिस्ट हो जाओ। अगर आपको खेती करनी है तो खेती के अंदर स्पेशलिस्ट हो, मतलब खेती एकदम जम के करनी है। अगर आप बर्तन बना रहे हो, पोट्री बना रहे हो, तो उसके अंदर एकदम स्पेशलिस्ट हो जाओ। अगर आप ऑर्नामेंट्स बना रहे हो, अगर आप कुछ भी XYZ कोई भी काम कर रहे हो, तो आप क्या करो? उसके अंदर स्पेशलिस्ट हो जाओ। और उसके बदले में क्या करो? आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं जाकर के सामने वाले से एक्सचेंज कर लो। और इसी को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब फिर यहां पर क्या होने लगा? अब जब ये चीजें हो गई सामने से, तो लोगों को ये दिख गया कि भाई हम एक ही चीज काम कर सकते हैं और एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम कह रहे हैं आज के टाइम पे। तो जब हम मींस ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी भी गुड्स के बदले उनको अपना गुड्स दे देना, तो यहां पर क्या हो गया? अब किसी एक फैमिली को हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अब यहां पर ट्रेड हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग अब यहां पर क्या हो रहे हैं? यहां पर लोग व्यापारी हो रहे हैं कि मैं खेती करके आया हूं, मेरे पास अनाज है, मेरे पास भाई चावल है। दूसरा आया खेती करके, भाई मेरे पास गेहूं है। तीसरा आया मेरे पास क्ले से बनी हुई पोट्री है। चौथा आया मेरे पास सेल्स बोन से बने हुए क्या है, यहां पर मेरे पास आपके ऑर्नामेंट्स हैं। कुछ लोग आए मेरे पास सिले हुए कपड़े हैं। अब सारे के सारे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब सभी की नीड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी हो गई। मतलब यहां पर ट्रेड जो है हमें देखने को मिल रहा है। अब ट्रेड जो है यहां पर बढ़ने लगा। अब जब ट्रेड बढ़ने लगा तो ये जो बड़े गांव थे ये टाउन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब जब टाउन्स के अंदर कन्वर्ट हो गए तो ये जो है सिविलाइज होने लगे। अब सर सिविलाइज का मतलब क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें सिविलाइजेशन का मतलब, तो सिविलाइजेशन एक ऐसा स्टेज है डेवलपमेंट का जहां पर थोड़े में आपकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप आज की बात कर लो, जहां पर आप बैठे हो फोन में पढ़ाई कर रहे हो, लोग उसके लिए भी तरसते हैं कि मुझे फोन मिल जाए, मैं जरा सा फोन देख लूं एक बार। लोग उसके लिए तरसते हैं। आज मैं यहां बैठा हूं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं इससे आगे जाने की कोशिश करूंगा। आप आज तैयारी कर रहे हो, आप चाहोगे कल ऑफिसर बन जाऊं। ऑफिसर बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसके बाद भी सोचोगे बड़ा ऑफिसर बन जाऊं, उसके बाद बोलोगे लेफ्टिनेंट जनरल बन जाऊं, फिर बोलोगे जनरल बन जाऊं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाऊं। संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। और इसी चीज को जब डेवलपमेंट का एक ऐसा स्टेज आ जाए जहां पर आप अपनी नीड से ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करने लगो, ज्यादा चीजों को ग्रो करने लगो, मटेरियल नीड जो है आपकी वो ज्यादा हो जाए, तो उसी को आप सिविलाइजेशन कहते हो। वी आर सिविलाइज्ड राइट नाउ। हम सिविलाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आज हमारे पास पैसा है, सभी के पास पैसा है। अगर किसी को जरूरत होती है तो क्या आप अपने घरों के अंदर फोन लैपटॉप्स बना रहे हो? नहीं बना रहे हो ना। क्यों? क्योंकि पैसा है। कंपनी बना रही है, व्यापार हो रहा है। कंपनी ने बनाया, आपने पैसे से खरीदा, आपको खाने की जरूरत है, तो हर कोई तो खेती नहीं कर रहा है।
किसान खेती कर रहा है, उसने खाना आप तक पहुंचा दिया, आपने उसको खरीदा, खाया, बात खत्म। तो सिविलाइजेशन जो है वो एक ऐसा स्टेज है डेवलपमेंट का कि जहां पर लोग अपने सेटिस्फैक्शन से ज्यादा मटेरियल नीड्स को एक्सपेक्ट करने लगते हैं। क्लियर एवरीवन? यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब इसके आगे चीजें जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो लोग जो हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में फूड को ग्रो करने लगे। अब जब सफिशिएंट अमाउंट में फूड ग्रो होने लगा, लोग सिविलाइज्ड होने लगे, मतलब उनकी जो नीड्स थी वो उससे ज्यादा काम करने लगे। जब उससे ज्यादा काम करने लगे तो यहां पर ये सिविलाइजेशन के साथ साथ ये ट्रेड को भी बढ़ावा दे रहे हैं। समझ रहे हो? अब यहां पर जब चीजें जब सरप्लस होने लगी, तो सरप्लस जब होने लगी तो टाउन्स और विलेजेस दोनों के बीच में हमें एक्सचेंज देखने को मिला, जिसको ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये आप आगे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसके अंदर जानोगे। लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि भाई जब भी आप किसी भी चीज को, किसी भी गुड्स को किसी भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन से एक्सचेंज करके लेते हो विद प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, पैसे की यहां कोई बात नहीं हो रही है, पैसा बीच में नहीं आएगा। अगर आपने किसी को अपना अनाज दिया और उससे कोई मिट्टी का बर्तन ले लिया तो वो बार्टर सिस्टम के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपने किसी को कोई कॉइन दिया, वो चीज बार्टर सिस्टम नहीं होती है। ठीक है? तो अभी बार्टर सिस्टम के अंदर यहां पर टाउन्स और विलेजेस के अंदर अभी बहुत ज्यादा एक्सचेंज देखने को मिल रहा है गुड्स का। अब इसके आगे जब चीजें आगे बढ़ने लगी तो एक्सचेंज जो है वो और ज्यादा एनकरेज हुआ। एनकरेज हुआ मतलब सर, तो भाई जब यहां पर चीजों को एनकरेज मिलेगा, जब एनकरेज करोगे आप किसी भी चीज को, व्यापार एनकरेज होगा, तब लोगों को यहां पर यह लगेगा ना कि भाई अब चलो 50 जो काम कर रहे थे अब 50 काम नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करो 50 के बराबर। एक ही काम ऐसे तरीके से करो कि ये 50 को करने में जो मेहनत लगती थी उसको एक भी काम में हम स्पेशलाइजेशन लेकर के आ जाए और उससे हम सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी नीड्स होगी सबकी भरपाई कर सकते हैं। अब यहां पर जो ये एक्सचेंज होने लगा, अब इससे लोगों के अंदर और ज्यादा उत्सुकता जागने लगी। मतलब सर, अब भाई जब यहां पर आप धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हो तो आपकी नीड्स जाग रही हैं, आपके अंदर सोचने की कैपेसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, आपके अंदर से जो चीजें और ज्यादा करने की वो चीज इंक्रीज हो रही है। जब ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट देखने को मिला टेक्नोलॉजी में हमें। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे इंकरेज होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, तो भाई इंसान का नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसके ऊपर एफिशिएंट कंट्रोल आ गया। मतलब कि अब उसे यह पता है कि बरसात में क्या उगाना है, सर्दी में क्या उगाना है और गर्मी में क्या उगाना है। इन सभी चीजों को मिला करके उसको इतना पता चलेगा कि भाई इस टाइम पे अगर हम ये ग्रो करते हैं तो इस चीज से हमें इस टाइम पे फायदा मिलेगा और ये चीज इस समय तक चलेगी। मतलब वो अभी आधे से ज्यादा एनवायरमेंट की चीजों को समझ चुका है, पूरी तरीके से नहीं समझा है लेकिन समझ चुका है। अब यहां पर चीजों जो हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो तो हमें राइटिंग के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन यहां पर राइटिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। यहां पर जो चीजों को समझाने की प्रक्रिया है वो किस तरीके से पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज में यहां पर लोगों को समझाया जाने लगा कि भाई पिक्टोग्राफिक जो लैंग्वेजेस हैं वो यूज किया जाए, मतलब पिक्चर टाइप का। हालांकि अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, उसको डिकोड नहीं कर पाए कि भाई इन्होंने लिखा क्या था उसके अंदर, लेकिन कुछ पिक्चर टाइप का इस तरीके से बनाया हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है? अब भाई यहां पर अगर आप देखो तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मॉडल है। ठीक है? इस तरीके से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था। अब यहां पर लिखने की प्रक्रिया कैसे हुई, लिखने की प्रक्रिया आई कैसे? तो लिखने की प्रक्रिया ऐसे आई क्योंकि भाई अब जब चीजें सिविलाइज हो रही हैं, जब चीजें सिविलाइज हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी। अब जब इन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या करेंगे, ये हाथ पैर मारेंगे कि भाई इस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करूं ताकि कोई फेर बदल ना कर सके, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये काम ना हो सके, है ना? तो ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। पहले ट्राई क्या होगा कि भाई चलो
ये 1, ये 2, 1 3, मतलब 3 रुपए मैंने दिए हैं तो 3 डंडी खींच दी। मतलब ये इमेजेस बना करके, साइन बना करके चीजों को अब रिकॉर्ड करने लगे। समझ रहे हो? अब जब ये चीजें बढ़ने लगी तो बड़े छोटे गांव से बड़ा गांव बना, बड़े गांव से छोटा आपका टाउन बना, और जब टाउन में चीजें बढ़ने लगी तो इससे क्या हुआ, ह्यूमन नेचर है एक कि आपको जितना मिले आप उतना ज्यादा पाने की कोशिश करते हो। अब जब ये टाउन्स के अंदर भी चीजें बढ़ने लगी तो फिर ये जाकर के क्या हो गया भाई, ये बड़ी सिटीज बन गई। और इन बड़ी सिटीज के अंदर जो सबसे पहली सिटी, अर्लीस्ट सिटी जो कि डिस्कवर की गई है भारत के अंदर, वो है हड़प्पा, जो कि पंजाब में पड़ता था, लेकिन अभी प्रेजेंट वो पाकिस्तान के अंदर आता है। उसके बाद इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब हड़प्पा के बाद मोहनजोदाड़ो जो है, इसको डिस्कवर किया गया, जो कि आपका सिंध में आता है। और इसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला सिविलाइजेशन ऑफ दिस एंशिएंट सिटीज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था ये इंडस वैली के पास, मतलब सिंधु नदी के पास हमें देखने को मिला। जो भी ये चीजें एक्सकेवेट की गई हैं, जो भी चीजें खोजी गई हैं, ये सारी की सारी इंडस रिवर के पास देखने को मिली। फिर वो मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, दोनों में से कोई भी हो। उसके बाद भी अभी हम रिसेंट की अगर हम बात कर ले तो हमें रोपड़ देखने को मिला, चंडीगढ़ के पास, लोथल अहमदाबाद, कालीबंगन राजस्थान, कोटडीजी सिंध के अंदर। और ये सभी जो हैं, इन सभी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इन सभी के जो एविडेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं इंडस वैली से मिलते हैं, हड़प्पन सभ्यता से मिलते हैं। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो इनके बीच में होने वाला व्यापार, ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से इन सभी को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि यहां पर लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड हैं, वो सिविलाइज्ड होकर के रह रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गई होगी चीजें। क्लियर एवरीवन? क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा। और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर करने में बेटा कंजूसी मत करना, ठीक है? क्योंकि आपके शेयर, लाइक, कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। इसी तरीके से सेशन जो है आपका कंटिन्यू रखा जाएगा और आपको क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी यहां पर। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो यहां पर एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है इनके बीच में होने वाला व्यापार। अब उसके अलावा जो है हमें हड़प्पा कल्चर जो है वो कहां देखने को मिला? तो हड़प्पा कल्चर जो है हमें पूरे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, और जो पंजाब का ईस्ट और वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर, हरियाणा के अंदर, हमारा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जम्मू, नॉर्दर्न राजस्थान, गुजरात और नदन महाराष्ट्र के अंदर, यहां तक हमें हड़प्पन कल्चर देखने को मिला। एक बार आप मैप पर देख लीजिए जरा सा। तो अगर हम मैप पर देखें, ये सारा का सारा जो है आपका क्या है, ये पूरा एरिया जो है आप अगर देखो ध्यान से तो ये पूरा का पूरा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन कल्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो एरिया है ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर आता है, महाराष्ट्र से टच होता है, ठीक है? अब यहां पर ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है? मैप के ऊपर मैंने आपको ये चीजें दिखा दी। अब यहां पर जो सिटीज थी वो एकदम वेल प्लान्ड थी। वेल प्लान्ड मतलब कि भाई कहां से कौन सी गली निकलेगी, कहां से कौन सी नाली निकलेगी, कहां पे कैसा घर बनेगा, कहां पर किस तरीके से क्या चीज होगी, कहां पर व्यापार होगा, कहां पे लोग रहेंगे, ये सारी चीजें वेल प्लान्ड थी। इस वजह से इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर लोग जो हैं वो सभ्य तरीके से रह रहे थे, यहां पर चीजें जो हैं वो सभ्य तरीके से हो रही थी। एक बार यहां पर इमेज देख लीजिए, इमेज भी लेकर के आ रखा हूं, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जहां पर ये अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा हो तो किस तरीके से ये गलियां जो हैं सिविलाइज्ड वे में बनी है। भले आज के टाइम पे आपको ये देखने को ना मिले, लेकिन उस टाइम पे भी लोग जो हैं वो सिविलाइज्ड तरीके से रहते थे। इतने बड़े बड़े घर यहां पर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कहां पर गली निकलनी है, कहां पर नाली निकलनी है, यह भी लोगों को पता था। लोगों ने डिजाइन किया इसके ऊपर। यहां तक समझ में आ रही है चीजें? यहां तक चीजें समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है सभी को? तो भाई इतनी एनर्जी लगाने के बाद अगर थोड़ा सा तुम लोग हमें प्रेस कर दोगे तो हमें बुरा नहीं लगेगा भाई। थोड़ी सी एनर्जी हमारी और ज्यादा अप हो जाएगी। तो मूर्ति बन के बैठो मत, क्लास में पार्टिसिपेशन दिखाओ और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा
पार्टिसिपेट कीजिए और साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, क्योंकि नोट्स बनाते चलोगे तो आपका सेशन कंप्लीट होते होते, जब ये 6th क्लास की हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तो आपका आधा एंशिएंट इंडिया जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब यहां पर हड़प्पन के जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, इनको पता था कि बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, क्योंकि राइटिंग की अभी तक डिस्कवरी हो चुकी थी। और जो रिकॉर्ड्स मेंटेन वगैरह किए जाते थे छोटे टाउन्स के अंदर, जब टाउन्स बड़े होने लगे तो यहां पर इनको लिखना आता था। और यहां पर जो ये लिखते थे उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं, यानी कि पिक्चर्स की फॉर्म में डिनोट करना। लेकिन अभी तक ऐसा कोई चीज हमें देखने को नहीं मिला है जिससे हमें जो भी हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको समझ में आया कि भाई ये लिखने की कोशिश क्या कर रहे हैं। आड़ा टेढ़ा कुछ भी चिड़िया का पैर बनाया करते थे। ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रो हुआ, जो कि आपको एशिया के और भी कई सारे पार्ट्स में देखने को मिलेगा और अफ्रीका के अंदर कई सारे पार्ट्स जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब मेनली जो है अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि रिवर नाइल बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। हालांकि दो नदी के अंदर अभी भी डिस्प्यूट चलता है कि या अमेजोन बड़ी या नाइल बड़ी, तो हम दोनों को ही लंबी मान के चलते हैं। तो भाई रिवर नाइल जो है अफ्रीका की नदी, यहां पर भी इसके अवशेष, इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। एफ्रेट्स, टिग्रिस और हांगो, अगर हांगो के बारे में अगर आपको पता हो तो ये एशिया के अंदर अभी जो चाइना वाला रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हड़प्पन कल्चर जो है वो 4500 साल पहले की बात है यहां पर। ठीक है, और जो नॉर्मली लोग कहते हैं वो 2500 बीसी की बात करते हैं। तो 2500 बीसी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर ये चीजें हमें एग्जिस्टेंस में देखने को मिली थी। अब अगर हम बात करें इजिप्ट के अंदर जो सिविलाइजेशन था, तो इजिप्ट के अंदर जो सिविलाइजेशन था उसका नाम था पाराहोस। तो इजिप्ट के अंदर अगर एमसीक्यू पूछ ले जाए इजिप्ट के अंदर किस तरीके का सिविलाइजेशन था, उसका नाम क्या था, पाराहोस सिविलाइजेशन हमें देखने को मिला इजिप्ट के अंदर। और वहां पर जब ये हड़प्पन कल्चर चल रहा था तो आज के टाइम पे जो पिरामिड्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, वर्ल्ड के अंदर लोग अगर पिरामिड देखने की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई इजिप्ट घूम के जरूर आना। यहां पर ये लोग पिरामिड्स बनाने के में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। ये जो फरोस हैं इन लोगों ने ही इन पिरामिड्स को बनाया। उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा बिजी थे इन पिरामिड्स को बनाने में, जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड फेमस है। ये पिरामिड्स आज के टाइम पे वर्ल्ड फेमस हैं जिसको आप देखने जाते हो। और आज के टाइम पे ये पढ़ते कहां पर हैं, तो बेटा प्रेजेंट टाइम में अगर आपने इराक का नाम सुना हो तो इराक के अंदर ये चीजें आती हैं। क्लियर एवरीवन? क्लियर? इजिप्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल गया, इजिप्ट के अंदर आपको पिरामिड्स देखने को मिल गए। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर ये जो आपका इराक है, अभी आपका ये जो प्रेजेंट टाइम के अंदर इराक है, इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर एक सिविलाइजेशन थी जिसको हम सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है उसके अंदर। हालांकि कुछ चीजें जो है वो हिस्ट्रिकल फैक्ट से अलग हैं, लेकिन फिर भी यहां पर सुमेरियन कल्चर जो है वहां पर दिखाया गया है। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन जो प्रेजेंट इराक है आपका, उसके अंदर देखने को मिला था। अब यहां पर सुमेरियन सिविलाइजेशन के अंदर हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिला है जिससे कि हमें यह पता चलता है कि सुमेरियंस का हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर रहने वाले लोगों से बहुत अच्छी खासी बनती थी और बहुत अच्छा खासा व्यापार होता था। समझ रहे हो? अब अगर आज की बात आप हटा भी दो तो उस टाइम पे भी भारत का व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ हुआ करता था। देश के विदेश के कई सारे देशों के साथ इंडिया का ट्रेड हुआ करता था। ये आज कोई नई चीज नहीं है, इंडिया का ट्रेड आज कोई नया नहीं है। इंडिया का ट्रेड लाखों हजारों साल पुराना है। तो उस टाइम पे भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया ट्रेड किया करता था। ठीक है? क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो बेटा आगे बढ़ने से पहले कल्चर कहां कहां पर व्यापार किया जाता था, कहां कहां पर हड़प्पन कल्चर का व्यापार होता था, उसके साथ साथ और कहां कहां पर जो है ये सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी। ठीक है, अब बेटा कल सुबह की क्लास में 9:30 बजे हम इसके आगे की कहानी जानेंगे जिसमें हम इनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है,
सिटीज एंड देयर बिल्डिंग्स, उसके अलावा इनके भाई इनका कल्चर कैसा था, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती थी, इन सभी चीजों के बारे में हम कल की क्लास में जानेंगे। ठीक है बेटा, तो सेशन अगर पसंद आया होगा, सेशन अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना सेशन को। ठीक है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हो तो बेटा लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy@आशुतोष, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको इस चैनल से प्रोवाइड हो जाएंगी, तो जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, ताकि मेरे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, जो भी नए बच्चे हैं क्लास में, अगर आप रिकॉर्डिंग से भी कवर कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी एग्जाम, आप मुझे यहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और सारी चीजों को रिवाइज करके आना। ठीक है, जिसने आज पहली बार सेशन को देखा है वो पिछले सेशंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करो लाइव, बहुत मजा आएगा। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।